नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। आज के हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आज हमारा पहला टॉपिक होगा विकृति। प्रतिबल तक हमारा हो गया, विकृति देखेंगे आज हम। सबसे पहले बात करते हैं विकृति क्या होती है। मान लीजिए मेरे पास एक तार है जिसकी लंबाई है L। मैंने इस पर कुछ द्रव्यमान लटकाया और द्रव्यमान लटकाने के कारण इसकी जो लंबाई थी L यहां तक है और इसमें डेल्टा L की वृद्धि हो गई। एक तार था जिसकी लंबाई थी L और उसमें मैंने M द्रव्यमान लटकाया और इसमें डेल्टा L की वृद्धि होगी। तो जो लंबाई में वृद्धि हुई है ये और उसकी जो इसकी वास्तविक लंबाई थी, इन दोनों के अनुपात को हम उस पदार्थ की विकृति कहते हैं। अर्थात विकृति क्या हो जाएगी, डेल्टा L अपॉन L। तो हम इसको क्या कहेंगे, विकृति कहेंगे। अब इसमें से याद क्या रखना है, ये समझ में आ गया होगा आपको। सबसे पहली बात तो विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि डेल्टा L अपॉन L, इसका भी क्या मीटर, ये भी मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, भूल गए। तो आप इसको याद रखेंगे, इसका मात्रक नहीं होता विकृति का। कई बार ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का, किस भौतिक उसका मात्रक नहीं होता। तो विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, आप इसको याद रखेंगे। अब विकृति के बारे में बात करें तो ये दो प्रकार की होती है। सबसे पहली बात अनुदैर्ध्य। विकृति हमारे पास दो प्रकार की होगी। नंबर एक में अनुदैर्ध्य और दूसरे में आयतनात्मक। दूसरे नंबर पर होगी आयतनात्मक। दोनों में को अंतर समझिए। मान लीजिए मेरे पास केवल एक तार है, ये इस तरीके से एक तार है और इसमें केवल ये इसकी लंबाई है L। जब इसकी केवल लंबाई में परिवर्तन होगा, तो इस प्रकार की विकृति को हम अनुदैर्ध्य विकृति कहेंगे। इसका वैल्यू हो जाएगी डेल्टा L अपॉन L। यानी कि जब वस्तुओं के पदार्थों के केवल लंबाई में परिवर्तन होगा तो उस प्रकार की विकृति को हम अनुदैर्ध्य विकृति कहेंगे। ठीक है। दूसरी, जब प्रतिबल लगाने के कारण, जब उस पर कोई वायु बल लगाएंगे ऑब्जेक्ट पे और उसके लंबाई के साथ साथ, लंबाई में तो हो गई लेकिन उसके चारों दिशाओं में परिवर्तन होगा, उसके चारों दिशाओं में परिवर्तन हो, यानी कि उसके आयतन में परिवर्तन हो। ये मान लीजिए मेरे पास एक क्यूब है, जैसे मैं इस पर कोई बाह्य बल लगाया तो इसकी चारों दिशाओं में परिवर्तन हो, तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम आयतन विकृति कहेंगे। यदि उसका मूल आयतन V हो और परिवर्तन डेल्टा V हो जाए तो डेल्टा V अपॉन V को हम आयतन विकृति कहते हैं। क्लियर होगी बातें, समझ में आ गया होगा। अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति, विकृति, तीनों की डेफिनेशन आप इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है, नेक्स्ट टॉपिक है हुक का नियम। आप लिखेंगे हुक का नियम। हुक का नियम यांत्रिकी से संबंधित एक वैज्ञानिक है हुक। तो इन्होंने प्रतिबल और विकृति को लेकर एक नियम प्रतिपादित किया। प्रतिबल और विकृति से संबंधित एक नियम प्रतिपादित किया जिसको हुक का नियम कहते हैं। हम जिसको क्या कहेंगे, हुक का नियम। क्या नियम है, आइए बात कर लेते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाला प्रतिबल और उसकी विकृति एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबल और उस पर उत्पन्न होने वाली विकृति एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, इसी को हुक का नियम कहते हैं। अर्थात प्रतिबल डायरेक्टली समानुपाती होता है विकृति का। ये सीधी सी बात है, आपको पता भी है, ये तो नॉर्मली है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे मैं जितना ज्यादा बल लगाऊंगा, जितना ज्यादा प्रतिबल लगाऊंगा, तो उसकी स्थिति में, उसकी अवस्था में उतना ही ज्यादा परिवर्तन होगा। हम जैसे जैसे बल की वैल्यू बढ़ाएंगे उसकी अवस्था में उतना ही परिवर्तन होता चला जाएगा। और बल इस पे क्या है, यहाँ प्रतिबल है, तो प्रतिबल जितना बढ़ाएंगे तो उतना ही हमारा विकृति बढ़ती चली जाएगी। यानी कि कुल मिला के प्रतिबल जो है वो विकृति के डायरेक्टली समानुपाती हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, हुक का नियम कहते हैं। इसी को आगे देखें। अगर मैं प्रतिबल की बात करूं तो प्रतिबल बराबर E इंटू विकृति, हम इसको कहते हैं।
ई इंटू विकृति या ई बराबर प्रतिबल बटे विकृति हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जहां ई एक गुणांक है, ई एक क्या है, गुणांक है, जिसे प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। ई हमारे पास क्या है, एक गुणांक है जिसे प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। अब चूंकि अब ई का ये प्रत्यास्था गुणांक है, अब ई इसका यहां से विमा ये कई बार पूछी गई है, तो प्रतिबल का जो मात्रक होगा विमा के बराबर होगा, और जो इसका विमा होगी वो भी आपकी दोनों की विमा कैसी होगी, बराबर होगी, क्योंकि विकृति की ना तो कोई मात्रक होता है इसका और ना ही इसकी कोई विमा होती है। अब जब इसका कोई नहीं है तो इसका बराबर मतलब क्या हो जाएगा, ई की विमा या ई का मात्रक वो बराबर हो जाएगा प्रतिबल की विमा और प्रतिबल का मात्रक। तो खुद से निकालना इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, आप इसको याद रखेंगे। दूसरी चीज इसमें ग्राफ पूछ लेते हैं, कई बार पूछा गया, आपको एक बार बता देता हूं। जब हमने गति वाला चैप्टर किया था तो उसमें हमने बात करी थी एक समान गति, और उसमें बात करी थी हमने, तो उसमें जब कोई दो चीजें डायरेक्ट समानुपाती होती हैं, जब दो वस्तुएं डायरेक्ट समानुपाती होती हैं तो उनका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनता है, सीधा बनता है। ये आपको पता है, ग्राफ वाले चैप्टर में हमने इसको डीपली डिस्कस किया है। ये हमारे पास क्या है, प्रतिबल, और ये हमारे पास क्या है, विकृति। जब हमने एक सरल रेखा गति में ग्राफ पढ़ रहे थे तो हमने उसमें बात की थी, तो प्रतिबल और अगर विकृति के बीच में अगर हम ग्राफ खींचे तो कुछ इस तरीके से ग्राफ हमारे पास आ जाता है। इसमें एक पॉइंट और आता है जो हमारे पास आता है, वो है भंजक प्रतिबल। भंजक प्रतिबल ये वही है, भंजक प्रतिबल लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। एक ऑब्जेक्ट पे जितना हम बल, वो जितना प्रतिबल को झेल सकता है, मतलब कि सहन कर सकता है, तो वो बिल्कुल जब टूट जाता है, टूटने वाला होता है, जो उसकी अंतिम सीमा होती है, वो हमारा भंजक प्रतिबल कहलाता है। तो इसको याद रखेंगे, यहां पर एक चीज को याद रखेंगे, भंजक प्रतिबल जो तार होता है उसके एरिया के डायरेक्टली समानुपाती होता है। ये सीधी सी बात है, आपने देखा भी होगा। मान लीजिए ये एक प्रकार का तार है मेरे पास और ये थोड़ा पतला तार है, तो ये जल्दी टूट जाएगा और ये देर से टूटेगा, यानी कि इसका एरिया जो है, ये भंजक प्रतिबल इसका उसके एरिया पर डिपेंड करता है जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये भंजक प्रतिबल हो गया हमारे पास। तो आज हम यही रखेंगे, इस सारा आपको करना है बिल्कुल कंटिन्यू। 3 चीजें आज हमने सीखी, प्रतिबल, हुक का नियम और विकृति। ये ग्राफ भी बनाना इंपॉर्टेंट कई बार है, हुक का नियम कई बार पूछा गया है। प्रत्यास्था गुणांक का विमा ये आपको निकालनी है, एक तरीके से होमवर्क है। प्रत्यास्था गुणांक की विमा, ये आपको निकालनी है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।